हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टेक्सोनोमी एंड डाइवर्सिटी। ये वाला जो हमारा टॉपिक है आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट एग्जाम में। तो आज से हम ये स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हिस्टोलॉजी ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम थोड़ा सा टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज गेन करेंगे। तो जो बुक मैंने रेफर की है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। पहले देख लेते हैं कि इस टाइटल के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो देख लेते हैं। सो दीज आर सम डिफरेंट टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं टेक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी के अंडर। तो आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जो मैंने एक प्रीवियस सेशन लिया था उसमें मैंने पीडीएफ की लिंक भेजी है आपको, लिंक डाली है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक है जो हम कवर करेंगे टेक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी में। तो यहाँ पे जो बुक मैंने रेफर की है वो है अरिहंत अरिहंत की यूजीसी CSIR नेट सेट। ठीक है, ये वाली बुक मैंने यहाँ पे रेफर की है। ये बुक जो है बच्चों, ये कंप्लीट सेट देता है आपको, कंप्लीट प्रिपरेशन के जितने भी आपके टॉपिक्स है सब एक ही बुक में है। तो इस बुक में बहुत ही शॉर्ट में आपका कंटेंट दिया गया है। तो सिर्फ मेन मेन टर्म्स है वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको और डीपली स्टडी करना है तो आप गूगल का यूज कर सकते हो। लेकिन अरिहंत इस टॉपिक के लिए, टेक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी के लिए बेस्ट बुक आई विल रिकमेंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है। सबसे सिंपल इसका आंसर भी यही है कि अगर चीजों को हम एक पर्टिकुलर सेट में ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमें ही इजी होगा उन चीजों को समझने के लिए, उन चीजों को पढ़ने के लिए। जैसे अगर आपकी लाइब्रेरी में देखा जाए, अगर आप लाइब्रेरी की बात करें, स्कूल में जो लाइब्रेरी होती है, बच्चों के लिए बुक्स अलग होती है, नॉलेज वाली बुक अलग है, हिस्ट्री की जो बुक्स है वो अलग अलग रैक में, ऐसे वहां पे एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है आपकी बुक्स का, ताकि आपको वो बुक्स ढूंढने में इजी हो। सेम वही फंडा यहाँ पे भी अप्लाई होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जरूरी था ताकि हम उनको इजिली स्टडी कर पाए। ठीक है, लेकिन अभी भाई हमारी जो पॉपुलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वो बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? इतनी ज्यादा है कि आधी से ज्यादा पॉपुलेशन अभी तक डिस्कवर्ड भी नहीं की है। अराउंड अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसका नंबर देखें सो इट इज अराउंड 40 मिलियन लिविंग स्पीशीज। इतनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज जो है हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, और उसमें से भी बहुत कम स्पीशीज जो है बच्चों उनको हम अभी जानते हैं, बहुत ही कम स्पीशीज को हम जानते हैं, और ऑलमोस्ट 40 मिलियन स्पीशीज जो है वो अर्थ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इतनी सारी स्पीशीज को हमें अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, हमने इन स्पीशीज को क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, उनका नाम रख दिया, हर स्पीशीज का एक नाम रख दिया ताकि हमें थोड़ा समझने में इजी जाए। और फिर हमने क्या किया, हमने उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी किया, इवोल्यूशनरी रिलेशन स्टडी किया बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, हमें पता चला भाई वो स्पीशीज कहाँ से आई है, उसका एंसेस्टर कौन था। ठीक है, नेमिंग कर दिया तो हमें उसको, अगर हमें उस स्पीशीज को जानने में थोड़ा इजी जाएगा। क्लासिफिकेशन कर दिया यानी कि हमें सिमिलैरिटीज मिल जाएगी स्पीशीज के बीच में। तो जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम इस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, नेम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को बच्चों बोला जाता है टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो एक्चुअल में ये दोनों टर्म जो है बच्चों थोड़े अलग है, थोड़े डिफर करते हैं, लेकिन उनमें सिमिलैरिटीज भी बहुत ज्यादा है। तो जब भी हम आगे इसके सेशन कवर करेंगे तो हम इन दोनों टर्म को सिनोनिम्स ही कंसिडर करेंगे, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स को। तो मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ दोनों में, आगे हम देखने वाले सिमिलैरिटीज क्या है टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स में, एंड डिफरेंस क्या है। तो सबसे बेसिक डिफरेंस यहाँ पे क्या है, टेक्सोनॉमी इज सिंपली नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वेर एज सिस्टमैटिक क्या है, टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कैसे लिख सकते हैं इसको, सिस्टमैटिक क्या है, सिस्टमैटिक को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशन। ठीक है, और टेक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आई होप ये समझ में आया होगा। टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स के बारे में आगे बहुत डिटेल में डेफिनेशन के साथ देखने वाले हैं। अभी सिर्फ हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया था
इन्हीं टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक से रिलेटेड। तो धीरे धीरे हम सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं हम कि सिमिलैरिटीज क्या है हमारे टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स में। तो सिमिलैरिटीज देखिए अगर, तो बोथ टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक स्टडी द डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं उसके बारे में हमें स्टडी करने में हेल्प कौन करता है, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। और इन ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में भी हमें कौन बता रहा है, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। तो ये एक रिलेशन हो गया, ये एक सिमिलैरिटी हो गई टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक के बीच में। सेकंड सिमिलैरिटी अगर हम देखें, सो इट इन्वॉल्व इन कैरेक्टराइजिंग ऑर्गेनिज्म। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो थर्ड अगर हम देखें तो दोनों ही टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक बोथ आर यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, बिहेवियर कैसा है उनका, कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका जेनेटिक्स यानी कि जीन का मेकअप, डीएनए का मेकअप कैसा है, एंड बायोकेमिकल ऑब्जर्वेशन यानी कि अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, जो ये सारी चीजें हैं इन सबको कंसिडर करता है हमारा टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। ठीक है, तो ये कुछ सिमिलैरिटीज थी। डिफरेंस की अगर हम बात करें, so taxonomy refers to classification of organism in biology, simply naming and classification की अगर हम बात करें, so that is taxonomy. Systematic refers to study and classification of organism इंक्लूडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशन, यानी कि यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आता है। सिर्फ यहाँ पे नेमिंग और क्लासिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनिज्म के बीच में उसको भी कंसिडर किया जाता है। टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक, यानी कि हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक के अंडर टेक्सोनॉमी आता है। ठीक है, सिस्टमैटिक स्टडीज द रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से कैसे रिलेटेड है इसके बारे में हम सिस्टमैटिक के बारे में पढ़ते हैं, या फिर वी कैन राइट एज टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशन। ठीक है, ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। थर्ड अगर डिफरेंस देखिए हम, टेक्सोनॉमी इज इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिंपली क्लासिफाई करते हैं और ऑर्गेनिज्म का नाम रख देते हैं। जबकि सिस्टमैटिक इन्वॉल्व क्लासिफिकेशन, नेमिंग, क्लैडिस्टिक्स एंड फाइलोजेनेटिक्स, यानी कि यहाँ पे हमारा जो क्लासिफिकेशन भी आएगा, नेमिंग भी आएगा, जो इवोल्यूशनरी ट्री है वो भी आएगी, और ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है उसके बारे में भी हमें सिस्टमैटिक्स में, सिस्टमैटिक जो है इट इंक्लूड। ठीक है, ये सारी चीजें सिस्टमैटिक इंक्लूड करता है, क्लासिफिकेशन, नेमिंग, क्लैडिस्टिक्स एंड फाइलोजेनेटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, टेक्सोनॉमी डज नॉट डील विद इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ पे इवोल्यूशन का कोई रोल नहीं है, सिंपल क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग है। सिस्टमैटिक वही डील करता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमी कैन चेंज विद फर्दर स्टडी, लेकिन सिस्टमैटिक्स ऐसा नहीं होता। सिस्टमैटिक बिकॉज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी है इसमें इंक्लूडेड, तो इवोल्यूशन को तो हम बदल नहीं सकते, जो हो गया पास में हो चुका है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स या फिर जिन्होंने क्लासिफिकेशन में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। साइंटिस्ट का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन था इसके बारे में स्टडी करेंगे, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते ही है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप एक बार समझ लें। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं हमारे, तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट है हमारे दैट इज हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस जो कि 1460 टू 377 बिफोर क्रिस्ट उस टाइम पीरियड के साइंटिस्ट है। इनको हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन इस नाम से भी इनको जानते हैं। और सेकेंड साइंटिस्ट जो है हमारे दैट इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का जो टाइम पीरियड था दैट वाज 387 टू 322 बिफोर क्रिस्ट। इनको हम फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इस फील्ड में, इसीलिए इनको इन नाम से भी जाना जाता है। तो हिप्पोक्रेटस एंड एरिस्टोटल ने क्या किया था बच्चों, इन्होंने जो भी एनिमल्स थे, इन्होंने जो भी एनिमल्स थे उनको, एनिमल्स को 4 ग्रुप में कैटेगराइज किया था। एनिमल्स को इन्होंने क्या किया, 4 ग्रुप में कैटेगराइज किया। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1 2 3 एंड 4। कौन कौन से 4 ग्रुप, सो द फर्स्ट वन वाज इंसेक्ट, बर्ड्स, फिशेस
एंड वेल्स। तो ये एंशियंट टाइम था, बहुत पुराना टाइम था जब इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एनिमल्स को 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया था, इंसेक्ट, बर्ड, फिशेस एंड व्हेल्स। और एरिस्टोटल जो थे हमारे, एरिस्टोटल फर्स्ट ऐसे टेक्सोनॉमिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट के बेसिस पे। फर्स्ट टेक्सोनॉमिस्ट जिन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट्स एंड एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, वो थे हमारे एरिस्टोटल। तो अभी हम बात कर लेते हैं थियोफ्रेटस, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अभी। तो ये जो है बच्चों, इनको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी इनको कहा जाता है, जिसमें हम बेसिकली प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी में हम बेसिकली एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो थियोफ्रेटस का जो टाइम पीरियड था दैट वाज 370 टू 285 बिफोर क्रिस्ट। तो इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। प्लांट्स को क्लासिफाई किया था किस बेसिस पे, उनके हैबिटेट, प्लांट्स के हैबिटेट, फॉर्म्स एंड टेक्सचर के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। कितने क्लासेस में क्लासिफाई किया था, तो 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया था। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया था। कौन कौन सी थी वो क्लासेस बताएंगे। तो पहला था ट्री, देन श्रब, अंडर श्रब्स एंड लास्ट वन इज हर्ब्स। तो हमारे थियोफ्रेटस जो थे, जिनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, फॉर्म एंड टेक्सचर। 4 क्लासेस में प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया। प्लांट को क्लासिफाई किया ट्री, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स, इन 4 क्लासेस में डिवाइड किया। इसके अलावा यहाँ से थियोफ्रेटस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो है, उनकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लेंटेरम, जो कि इनकी बहुत फेमस बुक थी। ठीक है, तो इस बुक से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। पहला हिपोक्रेटस, जिनका टाइम पीरियड था 460 टू 377 बीसी, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, इसके अलावा इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था 4 क्लासेस में, इंसेक्ट, बर्ड, फिशेस एंड व्हेल। वहीं सेकंड साइंटिस्ट जो थे हमारे, दैट इज एरिस्टोटल, जिनका टाइम पीरियड था 387 टू 322 बिफोर क्रिस्ट, जिनको फादर ऑफ जूलॉजी या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी भी हम कहते हैं। इन्होंने क्या किया, ये ऐसे फर्स्ट एक्सोनॉमिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल्स को सब डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं हमारे थियोफ्रेटस, जिनका टाइम पीरियड था 372 टू 85 बिफोर क्रिस्ट, जिनको हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, फॉर्म्स एंड टेक्सचर। 4 क्लासेस में डिवाइड किया, ट्री, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स। इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लेंटेरम। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं जॉन रे। तो जॉन रे की अगर हम बात करें तो ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैटिन लैंग्वेज का यूज किया था। लैटिन लैंग्वेज का किस लिए, नेमिंग के लिए। किसके लिए यूज किया, नेमिंग के लिए। तो फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैटिन लैंग्वेज का यूज किया था नेमिंग करने के लिए ऑर्गेनिजम्स के। तो जॉन रे का जो टाइम पीरियड था दैट वाज 1627 टू 1705। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट के हमारे, जो कि बहुत ही फेमस है, कैरोलस लीनियस, जिनको कि हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने बच्चों, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था नेमिंग का जो सिस्टम आज हम यूज करते हैं, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है दैट वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस। इनका जो टाइम पीरियड था दैट वाज 1707 टू 1778। बहुत फेमस बुक है इनके, जिससे क्वेश्चन बनता है, जिसका नाम है सिस्टमा नेचरे, जो कि इन्होंने 1735 में दी थी।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हिस्टोलॉजी ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने 5 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, या फिर बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, सिस्टमा नेचर किसकी बुक है, कौन से साल में पब्लिश हुई थी, फर्स्ट टाइम लैटिन लैंग्वेज किसने यूज की थी। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकते हैं। आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा बच्चों। अगर सेशन पसंद आ रहे हैं आपको तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन भी चालू रखिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।